साथियों नमस्ते। तो आज हम चैप्टर 5 की जो कुछ उदाहरण रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें उदाहरण 9 है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी हमें 729 और 1296 के वर्गमूल ज्ञात करने हैं, लेकिन कौन सी विधि से? भाग विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो हमने वर्गमूल ज्ञात किए हैं, लेकिन अब हमें भाग विधि द्वारा जो है इनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या है? ये भाग का निशान लगाना। इसमें वर्गमूल में ये हमारा क्या हो गया? भाग का निशान हो गया। अब 729 को हमें इसके अंदर रखना है और सबसे पहला काम करना है इसके पीछे से जोड़े बनाना। यानी दो दो अंकों के हम क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। जैसे यहाँ पर पीछे से देखो, ये 2 अंक है तो इसका एक जोड़ा बन गया। अब इसके बाद ये 1 अंक है तो इसका एक ही जोड़ा बनेगा। मतलब क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 अंक नहीं है तो यहाँ कुल मिला के 2 जोड़े बन गए। जैसे यहाँ हमें जोड़े बनाने हैं तो 2 अंकों का एक जोड़ा यहाँ बन गया और 2 अंकों का एक जोड़ा यहाँ बन गया। ये हमारा सबसे पहला काम होगा, जोड़े बनाना। उसके बाद हमें 1 से लगाकर 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पर पहला जोड़ा दिया है, यानी पहला जोड़ा क्या है? 7 है। तो 7 जो है वो किसके वर्ग में आएगा? या तो यहाँ पर 7 आ जाए या फिर 7 से छोटा नंबर आए। तो यहाँ पर देखो, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, लेकिन 3 का वर्ग क्या आ गया? 9। तो 9 जो है वो तो 7 से बड़ा हो गया। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 का वर्ग लेना पड़ेगा 4। अब यहाँ पर हम किसका वर्ग ले रहे हैं? 2 का वर्ग। तो इस 2 को हमें 3 जगह लिखना है। एक तो यहाँ ऊपर और 2 बार यहाँ पर नीचे, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम 3 का वर्ग नहीं ले सकते, 9 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें 2 का वर्ग यानी कि 4 लेना पड़ेगा। अब हम किसका वर्ग ले रहे हैं? 2 का। तो 2 को हमें 3 जगह लिखना है, एक बार ऊपर और 2 बार यहाँ दोनों साइड में। ठीक है, अब 2 का वर्ग कितना आया? 4। तो ये जो 4 आया है वर्ग संख्या जो हमें मिली है वो इस 7 के नीचे लिखनी है। तो यहाँ 7 के नीचे हमने कितना लिख दिया? 4। अब हमें क्या करना है? इस तरफ तो जोड़ना है और इस तरफ हमें क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको इस तरफ तो जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हो गया? 4, और इस तरफ घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, घटाने के बाद में अगला जोड़ा हमें नीचे उतारना है, यानी कि यहाँ पर जो 29 आया है इसको नीचे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 329। ठीक है, अब क्या करना? देखो, अब हमें यहाँ पर जो 4 मिला है, 4 को ऐसे नंबर से गुणा करना कि हमें 329 मिल जाए। अब यहाँ पर पीछे कितना आ रहा है? देखो 9 आ रहा है। 9 किसके वर्ग में आता है? 7 के वर्ग में 9 आता है ना। पीछे 9 आता है और 3 के वर्ग में भी पीछे 9 आता है। तो एक बार आप इसको 3 3 से गुणा करके देखो, है ना। तो देखो 3 त्रिया 9 हो गया और 4 त्रिया 12 हो गया। 129 तो हमें चाहिए नहीं, हमें 329 चाहिए। तो एक काम करते, हम 4 को 7 7 से गुणा करते हैं, है ना। तो 7 साथी 49 हासिल के 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो गया? 32। ये मिल गया हमें 329। यानी कि किसका गुणा करने पर आया? 7 का। तो हमें 7 को 3 जगह लिखना है, 2 बार तो यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर। ठीक है, अब गुणा करने पर कितना मिलेगा? 329। अब देखो 329 में से 329 गया, कितना बचा? 0। अब शेषफल हमारा 0 आ गया, इसलिए ये 27 जो है हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। यानी कि हमने क्या करा? 729 के वर्गमूल किए तो हमें कितना मिल गया? 27 मिल गया। तो ये भाग विधि द्वारा हमें वर्गमूल करना है। अब हम दूसरे को लेते हैं 1296। तो सबसे पहले देखो हमने जोड़े बना दिए। इसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा? यहाँ पर जो पहला जोड़ा है वो कितना है? 12। अब 12 किसके वर्ग में आ सकता है? तो देखो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 तो ज़्यादा हो गया, यानी हमें 3 का वर्ग लेना पड़ेगा 9। तो देखो 3, क्योंकि हम किसका वर्ग ले रहे हैं? 3 का। तो हमें 3 को 3 जगह लिखना है, एक बार ऊपर और 2 बार नीचे। ठीक है, और 3 का वर्ग करने पर कितना आया? 9। यानी 3 का 3 से गुणा करने पर आया 9। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। इधर हमें जोड़ना है और इधर घटाना है। अब देखो 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया।
और 12 में से 9 गया तो पीछे कितना बच गया, 3 बच गया। घटाने के बाद अगली संख्या को नीचे लिखना, तो 96 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 6 मिला है, इस 6 को हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पर हमको 396 मिल जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पीछे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 किसके वर्ग में आता है, देखो एक तो 4 के वर्ग में आता है और एक आपके 6 के वर्ग में आता है। तो एक बार हम 4 का गुणा करके देखते हैं और एक बार 6 का गुणा। तो देखो अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ तो 4 चौक 16, हासिल का 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25, कितना आया 256। ठीक है, यानी हमें 396 नहीं मिला। तो एक बार हम 6 का गुणा करते हैं तो देखो 6 छंग 36, हासिल के 3, 6 छंग 36 और 3 39, आ गया 396। यानी अगला नंबर जो होगा वो 6 होगा। तो 6 को हमें ऊपर भी लिखना है और 2 बार यहाँ नीचे भी लिखना है। तो इसका जब हमने गुणा किया तो कितना आया, 396 आया। अब यहाँ घटाओ तो ये कितना बचा, शेषफल 0। यानी क्योंकि शेषफल 0 आ गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका भाग विधि से वर्गमूल। अब प्रश्न 10 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ संख्या घटानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तब एक बार हम पहले वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हमें 5607, तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। अब यहाँ पर हम भाग का निशान बना लेते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पर 56 किसके वर्ग में आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 8 का वर्ग 64, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमें 7 का वर्ग लेना पड़ेगा 49। तो 7 को हमें 3 जगह लिखना है, एक तो ऊपर लिखना है, ऊपर यहाँ जगह नहीं है, मैं साइड में लिख देता हूँ। एक तो यहाँ ऊपर लिखना है और 2 बार यहाँ नीचे लिखना है। अब 7 का 7 से गुणा करने पर या वर्ग करने पर कितना आता है, 49। ठीक है, अब यहाँ घटाना है और यहाँ जोड़ना है, तो 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ घटाना है तो यहाँ पर देखो 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7, और इसने इसको उधार दिया, 4 में से 4 गया 0, यानी हमारा कितना बच गया, 7 बच गया। घटाने के बाद अगला जोड़ा हमें नीचे उतारना है, तो ये कितना हो गया, 707 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये हमें 14 मिला है, इसका ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे कि या तो 707 आ जाए या फिर 707 से थोड़ा कम आ जाए। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले 14 को 5 से गुणा कराते हैं, ताकि हमें पता चल जाए ये संख्या इससे ज़्यादा आती है या कम आती है। तो 5 चौक 25, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल के 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7। तो ये कितना हो गया, 725। तो 725 तो ज़्यादा हो गया। तो एक बार हम 4 4 का गुणा करके देखते हैं। 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो गया, 576। यानी कि यहाँ पर ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो 4 को हम 3 जगह लिखेंगे, एक तो ऊपर, यहाँ जगह नहीं है मैं साइड में लिख रहा हूँ, और यहाँ 2 बार नीचे। ठीक है, अब गुणा करने पर कितना आया था, गुणा करने पर आया था 576। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। ये हो गया 4 और 4 8, फिर ये हो गया 4 और ये 1, और घटाने पर देखो अब कितना आ रहा है, 7 में से 6 गया 1, फिर 10 में से 7 गया 3, और 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, 131। अब घटाने के बाद अगला तो कोई नंबर नीचे उतारने के लिए है नहीं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। इसका मतलब यहाँ पर अगर 0 आ जाता, शेषफल 0 आ जाता, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया, शेषफल कितना आया, 131 आया, यानी कितना ज़्यादा आया, 131 ज़्यादा आया। तो अगर हम इस 5607 में से 131 को घटा ले, तब शेषफल हमारा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तब ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इस संख्या में से 5607 में से हम 131 घटा देते हैं, तो हमें कितना मिलता है, देखो 7 में से 1 गया 6,
फिर 10 में से 3 गए 7, फिर ये बन गया 5, 5 में से 1 गया 4, और ये 5 का 5, ये हमें मिला 5476। तो ये जो 5476 है वो एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि इसमें से हमने 131 घटा लिया। अब इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो जो हमारा उत्तर आया है 74, वो इसका वर्ग कितना होगा 5476, यानी इसका वर्ग मूल कितना हो गया 74। यानी अगर मैं 5476 का वर्गमूल निकालता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 74 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि शेषफल 131 घटाने पर शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किसकी बनेगी, इसकी, यानी 5476 का वर्गमूल कितना आएगा 74 आएगा। ठीक है, आप गुना करके भी चेक कर सकते हो। देखो अगर मैं 74 का गुना 74 से करता हूँ तो देखो 4 चौक 16, हासिल का 1, 7 चौक 28 और 1 29, गुना 7 चौक 28, हासिल के 2, 7 7 49, 50 और 2 51, जोड़ो इसको 6, 8 और 8 16, 8 और 8 16 और 1 17, हासिल का 1 2 3 और 1 4 और 1 5। देखो गुणा करने पर कितना आया 5476, है ना। यानी कि इसका वर्गमूल कितना आएगा 74 आएगा। ठीक है। प्रश्न 11 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 की होती है, यानी 9999 की। ठीक है, और हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और पूर्ण वर्ग नहीं भी हो सकती है। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तब हमें पता चल जाएगा ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो पीछे से हमें जोड़े बनाने हैं। तो ये हो गया हमारा पहला जोड़ा और ये हो गया दूसरा जोड़ा। अब अगला काम हमारा वर्ग देखना। तो देखो 10 का वर्ग 100, 100 ज़्यादा हो गया तो हमें किसका वर्ग लेना है 9 का वर्ग 81। तो 9 का वर्ग लेना है तो 9 को 3 जगह लिखना, एक बार ऊपर और 2 बार नीचे। और इसका वर्ग कितना आया 81, तो 81 को हम यहाँ लिखेंगे, इस तरफ घटाएंगे और इस तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 9 और 9 कितना हो गया 18, और यहाँ घटाएंगे 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, घटाने के बाद अगला नंबर नीचे उतारेंगे 99। अब देखो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेनी है कि उन दोनों का गुणा करने पर या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए, है ना। तो यहाँ पर देखो 18 का हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कराएं कि यहाँ पीछे हमें 9, या एक बार हम 5 से गुणा करके चेक करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे 5 का गुणा, 5 25, हासिल के 2, 8 5 40 और 2 42, हासिल का 4, 5 1 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। तो ये तो छोटी संख्या है, एक बार हम 9 का गुणा करके देखते हैं, सीधा 9 का। ठीक है, 9 9 81, हासिल के 8, 8 9 72, 72 और 8 कितना हो गया 80, हासिल का 8, 9 1 9, 9 में 8 जोड़ो तो हो गया 17, कितना आया 1701। यानी अंतिम हम जो है 9 तक ही गुणा कर सकते हैं, और 9 का गुणा करने पर कितना आया 1701 आया। चलो हम यहाँ पर 9 का गुणा करते हैं। तो 9 का गुणा करने पर कितना आया भाई 1701, ये हम घटा देते हैं। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 18 में से 17 गया 1, यानी शेषफल हमारा कितना आया 198। अगर यहाँ 0 आता तब हम कहते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन यहाँ पर कितना ज़्यादा आया 198। तो अगर इस संख्या में से हम 198 घटा देंगे तो ये जो संख्या मिलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या, और उसका वर्गमूल कितना आएगा 99 आएगा। तो चलो हम घटा देते हैं, यानी कि हमें क्या करना है 9999 में से ये जो शेषफल आया 198 वो घटाना है। तो देखो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 1 गया 8 और ये 9 का 9 कितना हो गया 9801, और इसका वर्गमूल क्या होगा 99। जो हमारा उत्तर आया है वही इसका वर्गमूल, यानी अगर मुझे 9801 का वर्गमूल निकालना है तो कितना आएगा 99। ठीक है, ये हमारी हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो हमें ज्ञात करनी थी, और हमने ज्ञात कर ली। अब देखो प्रश्न 12 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि अब की बार हमें क्या करना है, कुछ संख्या और जोड़नी है, एक्स्ट्रा, घटानी नहीं है, एक्स्ट्रा जोड़नी है। तो अब इसका उत्तर निकालने का थोड़ा अलग तरीका होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस जो संख्या दी है उसका वर्गमूल तो ज्ञात करना ही करना है। तो चलो हम पहले वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। किसका? 1300 का। सबसे पहले क्या करना, दो दो के जोड़े बना दिए। अब 13 किसके वर्ग में आता है, तो देखो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, बड़ा है, 3 का वर्ग 9। तो 3 को हम 3 जगह लिखेंगे और कितना आया, वर्ग 9 आया। अब क्या करना, इधर जोड़ना इधर घटाना, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 13 में से 9 घटाएंगे तो पीछे कितना बचा, 4 बचा, है ना। फिर घटाने के बाद अगला जोड़ा नीचे उतार दो, कितना हो गया, 400। अब यहाँ पर हमें एक बार हम एक काम करते हैं, 5 5 से गुना करके देखते हैं, ठीक है। यानी जो हमें 6 मिला है उसका 5 से गुना करके देखो, 5 25 हासिल के 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32। यानी अभी तो छोटी संख्या है, 6 6 का गुना करके देखते, 6 छंग 36 हासिल का 3, 6 छंग 36, 36 और 3 कितना हो गया, 39। तो ये लगभग इसके करीब है, यानी कि ये 6 से ही होगा। 7 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 6 को हम 3 जगह लिखेंगे, ठीक है। अब गुणा करने पर कितना आया, 396 आया, ठीक है। अब इधर जोड़ना इधर घटाना, घटाने पर कितना बचा, 4। अब इधर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई संख्या उतारने के लिए हमारे पास नहीं है। तो हमारा शेषफल कितना आया, 4। देखो अगला जो हमने प्रश्न किया था, प्रश्न संख्या 10, उसमें हमने क्या कर रहे थे कि इसमें से 4 को घटा दे रहे थे। लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, जोड़ना है। हम इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये किसका वर्ग है, 36 का वर्ग है। यानी जो 36 का वर्ग है वो हाल फिलहाल क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, 1300 से छोटा है ना, क्योंकि शेषफल 4 बच रहा है। अगर यहाँ 4 हम घटा देते हैं तो जो वर्गमूल आएगा वो किसका होगा, जो वर्ग आएगा वो किसका होगा, 36 का वर्ग होगा, ठीक है। अब 36 के बाद कितना आता है, 37। यानी ये जो 1300 है वो 37 के वर्ग से तो छोटा है। ऐसा कब करना, जब हमें कुछ संख्या जोड़नी हो, है ना। यानी कि अगर मैं 37 का वर्ग करूं तो हमें जो संख्या मिलेगी वो हम इसमें जोड़ेंगे तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या करेंगे, 37 का वर्ग करेंगे, यानी 37 का 37 से गुणा करेंगे। तो 7 37 49 हासिल की 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25। क्रॉस लगाएंगे, तीनों 7 21 हासिल के 2, 3 3 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11। जोड़ेंगे 9 6 3 और 1। तो यहाँ देखो कितना आया, 1369। 37 का वर्ग कितना आया, 1369। जबकि यहाँ पर ये जो 1300 है वो इन दोनों के बीच में है। तो अब देखो अगर मुझे पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, 1300 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन ये 1369 जो है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो अगर मैं ये जो 37 का वर्ग है यानी कितना, 1369, इसमें से ये 1300 घटा देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 69 मिलेगा। यानी कि अगर मैं ये 69 जो है वो इस 1300 में जोड़ता हूँ तो ये जो है क्या बन जाएगा, 1369, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कब, कितना जोड़ने पर, 69 जोड़ने पर, है ना। तो देखो मैं जोड़ने पर वह पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, तो वह कौन सी संख्या जोड़नी है, 69 संख्या जोड़नी है। अब ये कह रहा है उस पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। यानी कि मुझे क्या करना है, ये जो 1369 है वो किसका है भाई, वर्ग, तो वो 37 का वर्ग है। सीधी सी बात है, 1369 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा, ठीक है। उदाहरण 13 है, 12.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी ये पॉइंट वाला नंबर है, तो आपको वर्गमूल सेम तरीके से ज्ञात करना है। बस आपको क्या करना है, जो उत्तर आता है उसमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़े बना लो, ये हमारा पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, और जितने जोड़े बनते हैं उतने नंबर का ही हमारा उत्तर आता है। जैसे 2 जोड़े बने तो 2 अंकों का ही हमारा उत्तर आएगा। और हमें देखो पहले जोड़े के बाद में पॉइंट लगा है
तो वहाँ पर भी हमें पहले जोड़े के बाद में क्या करना है, पॉइंट लगाना है। अब देखो यहाँ पर कितना है, 12 है और 4 का वर्ग 16 ज़्यादा है, तो हम किसका लेंगे, 3 का वर्ग 9 लेंगे। तो इस 3 को हमें 3 जगह लिखना है, एक बार ऊपर और 2 बार नीचे। और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। इधर घटाना इधर जोड़ना, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। और 12 में से 9 घटाओ कितना बचा, 3। घटाने के बाद अगला जोड़ा नीचे उतारना है। अब क्योंकि अगले जोड़े से पहले क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना है, फिर अगला जोड़ा नीचे उतारना है 25। ठीक है। अब 6 का गुणा ऐसी संख्या से करो कि हमें 325 मिले, है ना। अब क्योंकि पीछे 5 आ रहा है तो हम 5 का गुणा ही कर देते हैं, यानी कि 6 का 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 25 हासिल के 2, 6 5 30 और 2 32 आ गया। तो यहाँ पर जब हम 5 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 325। घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। अब क्योंकि शेषफल 0 आ गया है ना, यहाँ पर गुणा कितने का क्या था, 5 का, 5 भी हमें लिखना पड़ेगा, है ना। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, तो हमारा इसका वर्गमूल कितना आया, 3.5, यानी कि 12.25 का वर्गमूल कितना आया, 3.5। उदाहरण 14 है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर वर्गाकार आकृति दे रखी है जिसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। यानी हमें क्या दिया है, हमें दिया है वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमें दिया हुआ है। और क्षेत्रफल कितना है, 2304 है। ठीक है। अब हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, है ना। और अगर मैं भुजा x लेता हूं, देखो सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। अगर मैं भुजा को x लेता हूं तो x गुणा x, x का x से गुणा क्या होता है, x की घात 2, है ना। तो यहाँ पर मैं बराबर के नीचे बराबर, इधर 2304 लिख देता हूँ और यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देता हूँ x की घात 2। अब इस x की घात 2 को जब मैं उधर भेजूंगा तो मुझे भुजा का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर x यही रहेगा, ये वर्ग जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, और ये हो गया 2304। यानी कि मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। चलो भाग विधि से ही हम ज्ञात कर लेते हैं, तो x का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो इधर हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले जोड़े बनेंगे। अब यहाँ कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है। तो 23 किस में आएगा, 5 का वर्ग 25, ज़्यादा हो गया, तो हमें 4 का वर्ग क्या लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा। तो 4 को हमें 3 जगह लिखना है और इसका वर्ग कितना है, 16। इधर जोड़ना इधर घटाना, 4 और 4 कितना हो गया, 8। अब 23 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। घटाने के बाद में जो अगला जोड़ा है वो नीचे लिखना, कितना है, 704। अब यहाँ 8 का हम किससे गुणा करें कि हमें पीछे 4 मिले। तो देखो 4 कहाँ मिलता है, एक तो 2 में मिलता है और एक 8 में मिलता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 8 से गुणा करके देखते हैं। ठीक है। तो चलो गुणा करते हैं, 8 का 8 से, 8 8 64, हासिल के 6, 8 8 64, 64 और 6 कितना हो गया, 70, आ गया 704। यानी यहाँ हमें 8 को 3 जगह लिखना है, एक ऊपर 2 बार नीचे। गुणा करने पर कितना आया, 704। घटाएंगे तो शेषफल कितना आ गया, 0। अब शेषफल 0 आ गया तो 48 हमारा उत्तर, इसको हम यहाँ लिखेंगे। यानी भुजा हमें कितनी मिल गई, 48। और यहाँ पर क्योंकि वर्ग मीटर में है तो भुजा किस में आ जाएगी, मीटर में। उदाहरण 15 है, एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी है। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्याओं के बराबर हो, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हमारी पंक्ति होती है और ये हमारा स्तंभ होता है। तो जितनी पंक्ति, जैसे मान लो 4 पंक्तियां हैं, 1 2 3 और 4, तो स्तंभ भी कितने होंगे, 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है ना। यानी कि अब ये कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है।
जैसे ही वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें एक पंक्ति यानी भुजा का मान मिल जाएगा। ठीक है, यानी सीधा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सॉल्व x का वर्ग बराबर होता है 2401। ये वर्ग उधर भेज दो तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2401, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे वही इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो चलो इस तरफ हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो जोड़े बनाएंगे, कितना आया 24। अब ये 24 किसके वर्ग में आएगा, देखो 5 का वर्ग 25 ज़्यादा होता है तो 4 का वर्ग 16 लेंगे। 4 को 3 जगह लिखेंगे, कितना आया 16, इधर घटाना इधर जोड़ना, 4 और 4 हो गया 8, यहाँ घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 8 बचेगा। घटाने के बाद अगला नंबर नीचे लिखो, ये आ गया। अब देखो एक में किस में आता है, तो एक तो आपका 1 में आता है और एक 9 में आता है, तो सीधा हम 9 से ही गुणा करते हैं, यानी 9 का 3 बार गुणा, एक बार ऊपर 2 बार नीचे। अब देखो गुणा करने पर कितना है, 9 9 81, हासिल के 8, 8 9 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। 801 में से 801 गया 0, है ना। तो हमारा उत्तर कितना आएगा 49। विद्यार्थी क्या आएगा, 49 विद्यार्थी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर 5 के उदाहरण करने हैं। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।